कसम खाऊंगा कि कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि जो बोलने वाले हैं वही कुछ नहीं बोलते, तो हमें बोलकर क्या मिल जाएगा। यानी जिला कांगड़ा में इनसे बड़ा वीवीआईपी डिविजनल कमिश्नर, डिवकॉम और डिप्टी कमिश्नर कोई नहीं हो सकता। जहां से रास्ता शुरू होता है वहां पर दंगे का काम लगा हुआ है। कितना टाइम हो गया ये धर्मशाला वाले जवाब देंगे, क्योंकि बोलने की आदत तो आप लोगों को है नहीं। हमारी अफसरशाही इतनी शरीफ है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। घर का जो बैक साइड है उस तरफ से रास्ता है, वो रास्ता पूरा तबाह है। गाड़ियां वहां पर कम धक्के खाती हैं, लोग ज्यादा धक्के खाते हैं। आज एक भाई साहब मेरे को मिले कि खच्चरों की जिंदगी अच्छी होती है। जो जितने भी एसोसिएशंस है ना, उनसे मेरा एक सवाल रहेगा कि आप लोग जब भी नई सरकार बनती है गुच्छे लेके खड़े हो जाते, गुच्छा तो आपकी जिंदगी होगी। नगर निगम के चुनाव हुए, क्या आपने किसी से पूछा था कि भैया हमारी सड़कें कब चालू होंगी? नेताओं ने दिया क्या आज तक? और बड़ी बात, कभी अफसरों के सामने सवाल उठाया? बुरा लगेगी मेरी बात, आपने दलाई लामा जी भी ऊपर बेचने के लिए रखे हुए हैं। देश विदेश के जितने भी खिलाड़ी थे महामहिम दलाई लामा जी से मिलने गए, तो क्या दिखाया होगा? ये रास्ते, ये चीजें। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी हैं धर्मशाला के, जो नेता हैं खासकर, उनसे भी सवाल है कि कभी इन सड़कों पे गए? अगर दम होगा ना तो सवाल उठाइएगा अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, जिनको आप वोट देकर साहब जी बना देते हैं। साहबों ने आपको गुलामों से बदतर जिंदगियां दी हुई हैं। इस तरह की एक लंबी पट्टी जो है ना, वो आप लोगों के मुंह पे बंध जाएगी जब ये पूछा जाएगा कि आपने करोड़ों रुपया तबाह कर दिया। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज कसम खाऊंगा कि कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि जो बोलने वाले हैं वही कुछ नहीं बोलते, तो हमें बोलकर क्या मिल जाएगा। लेकिन वो आदत होती है, वो जाती नहीं है। और आज फिर वही बात करूंगा जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, मैक्लोडगंज से जुड़ी हुई है, और जो देश विदेश से पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं उनसे जुड़ी हुई है। यानी घर घर की लकड़ी धर्मशाला पहुंचती है, और धर्मशाला के घर की जो लकड़ी है ना, वो इतनी तबाह हो चुकी है, वो इतना धुआं छोड़ती है कि उस लकड़ी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। विशाल, थोड़ा सा दिखाइएगा। इस तरफ आपके निवास मंडलायुक्त, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, और आपके दूसरी तरफ सेक्शन हाउस कांगड़ा एट धर्मशाला, वो बोर्ड लगा हुआ है। यानी जिला कांगड़ा में इनसे बड़ा वीवीआईपी डिविजनल कमिश्नर, डिवकॉम और डिप्टी कमिश्नर कोई नहीं हो सकता। फिर कांगड़ा वालों की क्या औकात, क्या बिसात, जब ये हालात उस रोड के हैं जहां पे ये देख लीजिए रेजिडेंस, डिविजनल कमिश्नर, डीसी रेजिडेंस, यहाँ पर साफ नजर आ रहा होगा कि डीसी रेजिडेंस के लिए भी यही रास्ता गया है। लेकिन अब विशाल जरा दूसरी तरफ दिखाइए, जहां से रास्ता शुरू होता है वहां पर दंगे का काम लगा हुआ है। और ये दंगा इतना, कहे ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिहाज से इतना दंगाई ये दंगा है कि ये नहीं बन रहा है। और कितना टाइम हो गया, ये धर्मशाला वाले जवाब देंगे, क्योंकि बोलने की आदत तो आप लोगों को है नहीं कि आप किसी अपने सिलसिले में अपनी आवाज बुलंद करें। और यहाँ पर काम चला हुआ है। अब उसी बात पे आ जाता हूँ, जब डीसी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, इनके घरों के रास्ते के ये हालात हैं, तो कांगड़ा वालों आपके घरों के क्या हालात होंगे? जो आपके आसपास के दंगे गए होंगे उनके क्या हालात होंगे? यहाँ पर तो मैं यही कहूंगा कि शायद हमारी अफसरशाही इतनी शरीफ है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एक महीने के बाद एटलीस्ट बरसात होने वाली है और तमाम धर्मशाला के रास्ते बंद हो जाएंगे। अब आपको जो नजर आ रहा होगा, ये खड़ा डंडा रोड है। ये जो रोड जिस पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये जो डीसी साहब हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं, उनके रेजिडेंस के आगे के आंगन के आगे का रास्ता है। लेकिन जो पीछे वाला है, जिसे खड़ा डंडा मार्ग कहते हैं, वो कहें तो एक तरह से उनके घर का जो बैक साइड है उस तरफ से रास्ता है, वो रास्ता पूरा तबाह है। गाड़ियां वहां पर कम धक्के खाती हैं, लोग ज्यादा धक्के खाते हैं। आज एक भाई साहब मेरे को मिले कि खच्चरों की जिंदगी अच्छी होती है, और ये उनका जो तंज था ना, या जो कटाक्ष था, वो मैक्लोडगंज में रहने वाले लोगों के लिए, उन व्यवसायियों के लिए जिन्होंने करोड़ों रुपए के होटल्स बना लिए, सब कुछ बना लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर ठप पड़ी हुई हैं। अब जो जितने भी एसोसिएशंस हैं ना, उनसे मेरा एक सवाल रहेगा कि आप लोग जब भी नई सरकार बनती है, कोई पर्यटन मंत्री बनता है, कोई कुछ बनता है, स्वागत लेके यूं करके गुच्छे लेके खड़े हो जाते, गुच्छा तो आपकी जिंदगी हो गई, उलझ तो आपकी जिंदगी गई। अभी हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए, क्या आपने किसी से पूछा था कि भैया हमारी सड़कें कब चालू होंगी, कब क्या होगा? और सरकार, आप लोग करोड़ों का रेवेन्यू इसी इलाके से लेते हैं, लेकिन एक नए पैसे की सुविधा भी दी इन लोगों को। और
मैक्लोडगंज के साथ साथ नड्डी, तलणू जो इलाके हैं वहाँ की भी जनता इसी रास्ते पर निर्भर करती है। लेकिन हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि नेताओं पर निर्भर होकर रह जाइए। नेताओं ने दिया क्या आज तक? और बड़ी बात, कभी अफसरों के सामने सवाल उठाया? अगर सवाल उठाया तो जवाब क्या है? और उस जवाब का जब वक्त पूरा हो गया तो आपने क्या ऑफिसर्स को पूछा कि भैया बताइए, आपने इतना सा वक्त दिया था, इस वक्त में क्या हुआ? हमारा वक्त खराब था, खराब है, और यही हालात रहे तो हमारी आने वाली जनरेशन का जो वक्त है वो भी खराब होगा। जिम्मेदार आप लोग होंगे, कोई तीसरा नहीं होगा। हर अगर सरकार होती है, व्यवस्था होती है ना, उसको बेचने के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए होता है। बुरा लगेगी मेरी बात, आपने दलाई लामा जी भी ऊपर बेचने के लिए रखे हुए हैं। अभी हाल ही में IPL के मैचेस हुए, तमाम देश विदेश के जितने भी खिलाड़ी थे महामहिम दलाई लामा जी से मिलने गए, तो क्या दिखाया होगा? ये रास्ते, ये चीजें, किस दिमाग पर भरोसा करें हम? ये IAS ऐसे नहीं बन जाते, HAS ऐसे नहीं बन जाते। आपके लिए जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जो गड़वाई गई हैं पब्लिकली, कि अगर किसी ने IAS बनना है, HAS बनना है, HPS बनना है, IPS बनना है, उसके लिए विजन जरूरी है, उसके लिए खुली सोच का होना जरूरी है। लेकिन धर्मशाला में आकर ये पता चलता है कि ये तमाम चीजें सिर्फ किताबी हैं, कि आम आदमी कहाँ पे जाता है। मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी हैं धर्मशाला के, जो नेता हैं खासकर, उनसे भी सवाल है कि कभी इन सड़कों पे गए? कभी अफसरों ने देखा कि किस तरह से लोग आ जा रहे हैं, किस तरह की उनके हालात हो चुके हैं? नहीं, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हर तरफ बेचने की व्यवस्था है। दलाई लामा जी के नाम पर याद आया, IPL के नाम से भी मुझे याद आया कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचे थे और आपने उन्हें कहाँ पहुंचा दिया। आएगा कोई धर्मशाला द्वारा वापस? यहाँ से विशाल थोड़ा सा नीचे दिखाइएगा, आपको वो गग्गल एयरपोर्ट दिख रहा होगा, इसको एक्सपेंशन की बात कर दी आपसे, तो यहाँ पर बसें नहीं चल रही हैं। एयरपोर्ट के दम भरते हो आप लोग? थोड़ी सी अगर कहीं ये हो तो इस पट्टी को देख लेना, इस तरह की एक लंबी पट्टी जो है ना, वो आप लोगों के मुंह पे बंध जाएगी जब ये पूछा जाएगा कि आपने करोड़ों रुपया तबाह कर दिया, हजारों की आबादी उजाड़ के रख दी। और बसा कौन? जो मैक्लोडगंज खुद व्यापारियों ने बसाया था, जो खुद स्थानीय लोगों ने बसाया था, आपने तो वो उजाड़ के रख दिया। और जिस रोड की मैं बात कर रहा था कि जो ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कभी कहा जाता है कि NH के अंडर है, कभी कहा जाता है कि NHI के अंडर है। NHI यानी नहाई, वो तो कभी आई नहीं, बेशर्मी से नहाई हुई NHAI है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। लेकिन कहना किसको? जब यही बात आ जाएगी तो एक तो उदाहरण मुंह के सामने ही है कि जो रास्ता हमारे जो जिलाधीश हैं, जिला आयुक्त हैं, उपायुक्त हैं, उन लोगों के पास है। हम लोगों के पास क्या? हमारे पास तो आप लोगों ने जिंदगी भी नहीं छोड़ी। और अगर दम होगा ना तो सवाल उठाइएगा अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और उन नेताओं के सामने जरूर उठाइएगा जिनको आप वोट देकर साहब जी बना देते हैं। साहबों ने आपको गुलामों से बदतर जिंदगियां दी हुई हैं आज तक। जितने मर्जी साहब ले लो, कोई एक दो इक्का दुक्का निकल आएंगे जिन्होंने धर्मशाला के लिए काम किया होगा, और धर्मशाला के लिए क्या, पूरे प्रदेश की बात आ जाएगी। लेकिन बात वही आ गई कि रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू जनरेट होगा तो किसके लिए होगा ये भी भगवान जाने। वो थोड़ा सा पीछे दिखाइएगा विशाल, हाइट ले जाइएगा। ये यहीं से एक और डंगा नीचे गिर रहा है, और ये रोपवे है जिसे करोड़ों रुपए से चलाया गया था, ये भी अब खतरे में है। तो खतरे में हम लोग भी हैं, और जो लोग खतरे की वजह है ना, उनसे सवाल जरूर पूछिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट ज्वेलरी स्टोर ऑफ हिमाचल प्रदेश, बुद्धा माल ज्वेलर्स। All right, ladies and gentlemen, may I take the opportunity to request all of you to give a loud round of applause to none other than Padma Shri Kangana Ranaut ji, with a loud round of applause. Member of Parliament, filmmaker, actor, the multi-talented Kangana Ranaut ji. आज राष्ट्रीय रत्न सम्मान के इस मंच पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इट इज़ अ वेरी लवली इवनिंग, और आज आप सब जो देश प्रदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ आए हैं, अपने साथ अपनी एक जर्नी, अपनी कामयाबी की, अपने संघर्ष की, अपनी जो चीज़ें आपने हासिल की हैं, अपनी जो कहानी है, जो चीज़ें आपने पाई हैं, उसका एक सफ़र। और मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं आपको
जो है उसके लिए सम्मानित कर सकूं, ये वाकई में मेरा खुद का सम्मान है। The next award for Best Jewelry Store of Himachal Pradesh, Buddha Mal Jewelers, Mr. Manik Karwal, to please join us on stage. हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।